नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अफगानिस्तान फिर तबाह। अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान राज आ गया है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के नागरिकों में दहशत और डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में हर कोई देश को छोड़कर यहां से जाना चाहता है। भारतीय वायुसेना भी यहां से भारतीय लोगों को निकालने में लगी हुई है। भारतीय अधिकारियों को लेकर काबुल से उड़ान भरने वाला भारतीय वायुसेना का C-17 विमान गुजरात के जामनगर में लैंड किया। काबुल से भारतीय वायुसेना के विमान में गुजरात के जामनगर लौटे भारतीयों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरें। C-17 विमान जामनगर पहुंचा और जो नागरिक वहां से लौटे हैं उनके चेहरों में आप खुशी देख सकते हैं और वतन वापसी के बाद उन्होंने भारत माता के जय के नारे लगाए। तीसरी तस्वीर, वतन वापसी की खुशी आप देख सकते हैं, किस तरह से वो खुशी नजर आ रही है, जैसे एक मौत का मंजर देखकर वापस आए हों। और सबसे अच्छी बात, सरकार ने सुरक्षित उन्हें अपने वतन वापस लाने में एक अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि जैसा माहौल इस वक्त अफगानिस्तान का है वो किसी से छिपा नहीं है। लगातार जो तालिबान की कोशिश थी और उसमें वो कामयाब हो गया है, उसने काबुल पर कब्जा जमा लिया है। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर काबुल से बता रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक के तौर पर देख रहे थे काम। तालिबान को सालेह ने दी है चेतावनी, जुटा रहे समर्थन। तालिबान के लिए टेढ़ी खीर रहे हैं सालेह। राष्ट्रपति गनी के भागने के बाद अमरुल्लाह सालेह का यह बयान आया है। तालिबान को करारा जवाब देंगे, ऐसा कहना है सालेह का। तालिबान का प्रवक्ता पहली बार सामने आया है। कट्टर है तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह। वो आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर अगर भारत की बात करें तो दिल्ली में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CCS की बैठक समाप्त की है, जहां उन्होंने साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि जितने भी भारतीय इस वक्त वहां फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित वापस लाया जाएगा और हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों की मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री की अहम बैठक हो रही थी जो खत्म हो गई है और बैठक से निकलकर काफी कुछ सामने आया है। प्रधानमंत्री का कहना है सकुशल भारतीयों को वापस वतन लाया जाएगा। और उधर अगर काबुल की बात करें, काबुल से खबर यह आ रही है, अमरुल्लाह सालेह जो उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति गनी के भागने के बाद उनका पहला बयान आता है और वे कह रहे हैं कि करारा जवाब देंगे तालिबान को। अमरुल्लाह सालेह का ये बयान सामने आया है। तालिबान का प्रवक्ता पहली बार आया सामने। कट्टर है तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह। और उधर अमरुल्लाह सालेह का बयान कि खुद को उन्होंने राष्ट्रपति घोषित किया है। उनका कहना है मैं कार्यवाहक के तौर पर राष्ट्रपति का पदभार संभाल रहा हूं और राष्ट्रपति चूंकि चले गए हैं तो खुद को ही राष्ट्रपति घोषित कर लिया गया है। इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जुड़ गए हैं। पीके सहगल साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ताजी खबर यह है कि जो अमरुल्लाह सालेह हैं वो तालिबान को करारा जवाब दे रहे हैं। उनका कहना है कि मैं ही राष्ट्रपति हूं, मैं कहीं जाने वाला नहीं। देखिए, अभी इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि वास्तव में तालिबान तो छा गया है और तालिबान को विरासत में एक बड़ी फौज मिल गई है, एयरफोर्स मिल गई है, बख्तरबंद गाड़ियां मिल गई हैं, टैंक्स मिल गए, हेलीकॉप्टर मिल गए और उन्होंने वास्तव में कब्जा कर लिया सीट ऑफ पावर, सीट ऑफ अथॉरिटी और सीट ऑफ गवर्नेंस।
अभी जो साले हैं, जो जो मर्जी बोल रहे हैं, उनको राष्ट्रपति घोषित किया जाए या नहीं किया जाए, इट्स मीनिंगलेस। उनके पास ना तो लड़के हैं, ना ही कोई सपोर्ट है किसी का, जिसकी बड़ी आवश्यकता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। ऐसे में वो किसी प्रकार से अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश जो है आसानी से उनको मदद देगा या उनको सपोर्ट देगा। लेकिन सर, इस घटना के पहले जहां तक देखा जा रहा था, अमरुल्लाह सालेह जो हैं वो जनता का समर्थन जुटा रहे थे और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि तालिबान का इस बार रवैया बदला हुआ है और हो सकता है तालिबान उनको समर्थन दे दे और सरकार में वो राष्ट्रपति हों। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तालिबान खुद ही स्थापित होना चाहता है और इस वजह से इनका यह बयान सामने आया है। मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि अभी तालिबान छा गया है और तालिबान की बड़ी जबरदस्त कोशिश है कि जो सरकार है, सरकार चलनी चाहिए। उसने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एमनेस्टी दे दी है, जितने फौजी थे उनको एमनेस्टी दे दी है, जो भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं उनको भी आश्वासन दिया कि कोई, अब पुरानी सरकार चली गई, अभी नई सरकार है, हमको हर प्रकार का सपोर्ट दीजिए, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, आपके घरों में कोई सर्च नहीं होगा। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो पुराने वाइस प्रेसिडेंट थे, जो भी प्रेसिडेंट घोषित करवाना चाहते हैं, उनको कोई भी सपोर्ट देगा। और अगर कोई उनको सपोर्ट देना चाहेगा तो उनको तालिबान रूथलेसली क्रश कर देगा। लेकिन सर, ये देखने अजीब सा नहीं लग रहा कि जो तालिबान के जो बयानबाजी सामने आ रही है और वो बहुत सॉफ्टली पेश आ रहा है, और जैसा पहले तालिबान हुआ करता था कट्टर, वैसा बिल्कुल नहीं है। वो कह रहा है हम बहुत अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे और बहुत जिम्मेदारी निभाएंगे और किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, तमाम जो मुल्क हैं उनको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ हम व्यापार स्थापित करेंगे और एक अच्छे पड़ोसी होने का सबूत पेश करेंगे। क्या लगता है सर, ऐसा संभव है? देखो, तालिबान को मान्यता चाहिए, उनको लेजिटिमेसी के लिए इस मौके की बातें करनी पड़ेगी, लेकिन आगे समय बताएगा कि वास्तव में जो बोल रहे हैं करनी और असलियत में कितना फर्क है। इस समय तो साफ तौर पे बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान किसी को डरने की आवश्यकता नहीं, जितनी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन संस्थाएं, उनको किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, किसी एम्बेसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा तालिबान जो अपने नेबर से अच्छे रिश्ते रास्ते चाहता है, किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं होगा। और ये भी कहा कि उनके नीचे अफगानिस्तान की सरजमी को किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करना दिया जाएगा। तो ये तो बड़े अच्छे मैसेजेस हैं, लेकिन आने वाले समय में एक बार उनको मान्यता मिल जाती है तो असलियत क्या है वो सामने नजर आएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महिलाएं जो हैं उनको भी काम करने दिया जाएगा उन क्षेत्रों में जहां महिलाएं काम करती है, जैसे कि हेल्थ केयर। बाकियों का जिक्र नहीं किया। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनकी नई सरकार बनने जा रही है, जिसके शायद वो अनाउंसमेंट आज करेंगे या फ्राइडे को करेंगे, उसमें शायद एक या दो महिलाएं भी शामिल होंगी। तो सर, ये क्या लगता है कि एक मैसेज दे रहा है लोगों को डरने की जरूरत नहीं, जिस तरह से लोग भाग रहे हैं, दूसरे मुल्क का रुख कर रहे हैं, उनको रोका जा सके, एक विश्वास जमाया जा सके ताकि लोग डरे ना और यहाँ बने रहें। उसके बाद फिर से ये जैसा बोल रहा है वैसे ठीक इसके उल्टा करेगा। देखो, मुझे लगता है कि 100% जैसे बोल रहा है वैसे ही करने की कोशिश करेंगे, तभी उनको मान्यता मिलेगी। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने साफ तौर पे कहा है कि किसी प्रकार की वायलेंस नहीं होनी चाहिए, लड़कियों के साथ में और के साथ में जो जुल्म ढाए जा रहे थे वो नहीं होने चाहिए। और तालिबान ने कहा कि जो भी हमारी इस्लाम के मुताबिक लड़कियां जो कर सकती हैं वो अलाउ किया जाएगा, उसके अलावा अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की स्टोनिंग या एग्जीक्यूशन लड़ाकों के इशारे पर नहीं होगी, तो केवल और केवल कोर्ट्स के हुक्म के बाद ही होगी। यानी दूसरे लफ्जों में साफ तौर पे कह रही है लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर उन्होंने आज जितनी भी बेकरीज और जितनी भी दवाइयों की दुकानें, फार्मेसीज, उनको खोल दिया, हुक्म दिया कि उनको खोल दिया जाए। और काबुल की सड़कों में आज लोग कम डरे हुए नजर आ रहे हैं और कुछ हद तक लड़कियां भी नजर आई अभी एज ऑफ टुडे। जी, ये साफ तौर पर नजर आता है कि उनकी बड़ी जबरदस्त कोशिश है कि लोगों का विश्वास जीता जाए। सर, जैसे पहले देखा जाता था तालिबान का रवैया बहुत कट्टर रवैया था, जब भी वो स्पीच देता था, कोई बात बोलता था, उस पर उसकी कट्टरता साफ झलकती थी। लेकिन ये जिस तरह से ये सॉफ्टली पेश आ रहा है, कहीं ना कहीं एक कई देशों का सपोर्ट है सर। ये कहीं ना कहीं चाइना की भाषा तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि चाइना की सोच हमेशा विस्तारवादी रही है। एक ब्रेक का वक्त है सर, बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, वापस आएंगे, इसी पर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
अरे दीदी, अपना लल्ला तो बिल्कुल ठीक होएगा। कोई देख के कह नहीं सकता कि अपना लल्ला इतना बीमार था। हाँ बहन, जब लल्ला को बुखार भवा तब हम बहुत घबरा गए थे। एक तो बीमारी, ऊपर से इलाज का खर्च की चिंता अलग। जब हम लल्ला को सरकारी अस्पताल लेकर गए तब वहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ तो इलाज मुफ्त में होता है। लल्ला का इलाज भी खूब बढ़िया से हुआ और कोनो पैसा भी खर्च नहीं हुआ। हम तो दीदी अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा देखे हैं कि सरकार ऐसा करती है। तभी तो बहन, जुग जुग जिए मोदी जी और जुग जुग जिए योगी जी। मेरे बच्चे को ज़रूरत थी लीवर ट्रांसप्लांट की। को पैसे की बहुत ज़्यादा परेशानी थी। मुख्यमंत्री राहत कोष के बारे में पता चला। हम लोगों को योगी जी ने बहुत सहारा दिया, बहुत मदद दिया। हमेशा हमारा बाबा बनल है, प्रधान बनल है, मुख्यमंत्री बने। इरादे नेक, काम अनेक। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। राज्य से पलायन रोकने और कोविड काल में उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 की शुरुआत की गई है। राज्य सहकारिता विभाग के सहयोग से इसके अंतर्गत विभिन्न तरह की योजनाओं का संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना के अंतर्गत सहकारी बैंकों द्वारा बेरोजगार युवाओं को ई रिक्शा खरीदने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में अब तक कुल 2691 लाभार्थियों को लगभग 29 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। इससे कोविड काल में हम लोग को एक व्यवसाय मिला और हम लोग रिक्शा चला रहे हो, आमदनी बढ़ रही है इससे। इसी तरह मोटरसाइकिल टैक्सी योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को पर्यटकों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों के माध्यम से वाहन खरीदने के लिए 60,000 से 1,25,000 तक का 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को कृषि के अयोग्य भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर आजीविका के अवसर दिए जा रहे हैं। इसमें 10,000 युवाओं के स्वरोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण लेकर युवा दुकान खोलने से मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही ऋण लेकर 25 लाख तक के मैन्युफैक्चरिंग और 10 लाख तक सर्विस सेक्टर के उद्योग भी लगा सकते हैं। इनमें 15 से 25% तक सब्सिडी भी दी जा रही है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड, आत्मनिर्भर भारत। संकल्प से सिद्धि, सहकारिता से समृद्धि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अफगानिस्तान फिर तबाह। जी हां, तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरे नियंत्रण में ले लिया है और वहां के जो नागरिक हैं इतने डरे हुए हैं, इतने खौफजदा हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ यही उनकी सोच है, किसी तरह इस मुल्क से हम दूसरे मुल्क पहुंच जाएं। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल साहब हैं। पीके सहगल साहब, वापस आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग हैं उनमें एक डर है कि किसी तरह हम यहाँ से कहीं भी चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कतर चले जाएं, भारत चले जाएं, लेकिन अफगानिस्तान को हम छोड़ दें। देखो, उनकी तमाम कोशिश के बाद वो जा नहीं सकेंगे, क्योंकि जितने भी बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं
सारी की सारी बॉर्डर क्रॉसिंग को उन्होंने सील कर दिया है। जो रास्ते जाते थे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक उनको सील कर दिया है, पाकिस्तान की तरफ सील कर दिया है, ईरान की तरफ सील कर दिया है, चाइना की तरफ जो है सील कर दिया है। एयरपोर्ट के माध्यम से ही जा सकते हैं। वहां से भी सिविल फ्लाइट्स बंद हो गई हैं। ऐसे में कोई भी लोग जो है निकल नहीं सकते। सिर्फ कुछ लोग हैं जो अमेरिका निकाल लेगा, क्योंकि जो अमेरिका के साथ जुड़े हुए थे और जिनको खतरा है अपनी जान का, अमेरिका की कोशिश होगी उनको निकालने के लिए। सिमिलरली कुछ वर्कर्स हिंदुस्तान के साथ थे, हिंदुस्तान भी उनको निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम पहले अपने लोगों को निकालें और फिर हमारे जितने भी माइनॉरिटीज वहाँ हैं, हिंदू और सिख जो है और जो वहाँ से आना चाहते हैं उनको निकालें। उनको सुरक्षित निकालना ही हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है जी। और बाकी देशों और सर अभी कुछ ही देर पहले एक मीटिंग हुई है, प्रधानमंत्री साहब उसमें मौजूद थे, NSA अजीत डोभाल उसमें मौजूद थे और काफ़ी देर मीटिंग चली है। और मीटिंग से निकल कर ये सामने आया है कि जितने भी लोग हैं उनको सकुशल वतन वापसी कराया जाएगा और जो वहाँ के नागरिक हैं अल्पसंख्यक, वो हिंदू और सिख, इनको वापस लाया जाएगा। ये मीटिंग से निकल कर आया है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो साफ तौर पे कहा, पहली बात है उनके घर में मीटिंग हुई थी जिसमें रक्षा मंत्री थे और होम मिनिस्टर थे, अजीत डोभाल थे और वित्त मंत्री थी। उन्होंने साफ तौर पे मीटिंग के बाद में बोला कि हर कोशिश की जाएगी कि हिंदुस्तानी जितने भी वहाँ पे हैं उनको सुरक्षित तरीके से वहाँ से निकाला जाए और जितने भी माइनॉरिटीज हैं, खास करके उन्होंने कहा सिखों को और हिंदुओं को जो वहाँ से आना चाहते हैं उनको सुरक्षित रूप से निकाला जाए और इधर आने के बाद में उन्हें कहा यकीन किया जाए कि उनके साथ अच्छा बर्ताव हो, उनको खाना दिया जाए और उनको हर प्रकार की सहूलतें हिंदुस्तान में दी जाए, ना के पहले के बराबर। बिल्कुल, लेकिन सर ये संभव कितना हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से काबुल एयरपोर्ट पर हालात देखने को मिले, बहुत ज्यादा क्राउड उमड़ा हुआ है। सर बने रहिए आप हमारे साथ, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, अफगानिस्तान फिर तबाह। अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम हो गया है। वहाँ के लोगों में इतना डर है कि सबकी यही कोशिश है किसी तरह तालिबान से छुटकारा मिले, हम अफगानिस्तान से कहीं और चले जाएं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल साहब जुड़े हुए हैं। पीके सहगल साहब, एक अच्छी बात ये नजर आई तालिबान के प्रवक्ताओं की तरफ से जो बयान आया कि उनका कहना है किसी भी देश के नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं है, हम किसी को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं। और हुआ भी वही, जो भारत से नागरिक लौटे हैं भले ही उनमें डर नजर आया हो, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया उनकी तरफ से। देखो, तालिबान ने साफ तौर पे कहा कि किसी भी देश के किसी भी नागरिक को या किसी भी देश की कोई भी संस्था को या एम्बेसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हिंदुस्तान के 2 हवाई जहाज एयरफोर्स के गए हैं, दोनों जहाज जो है लोगों को सुरक्षित रूप से निकाल के लेके आए हैं। लेकिन अभी भी हिंदुस्तान के काफी से ज्यादा नागरिक वहाँ हैं, इंक्लूडिंग माइनॉरिटी कम्युनिटीज। हिंदुस्तान कई और जहाज भेजेगा। बड़ी अच्छी तरह से इसकी प्लानिंग की थी और एग्जीक्यूशन की थी। जहाज जो हमारे हैं वो पाकिस्तान की एयर स्पेस और ईरान की एयर स्पेस के ऊपर से नहीं गए, तजाकिस्तान में लैंड किए ताकि पाकिस्तान को और ईरान को खबर ही ना लगे, क्योंकि उनके इशारे पर तालिबान कुछ कर सकते थे। और जहाज़ों को भेजने से पहले डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हो चुकी थी और बातचीत के बाद ही हमारे हवाई जहाज वहाँ गए थे और उनको सुरक्षित लेके आए। और मुझे पक्का यकीन है कि तालिबान इंश्योर करेगा कि किसी प्रकार पे हिंदुस्तान के हवाई जहाज के ऊपर या नागरिक के ऊपर किसी प्रकार का कोई अटैक न हो या नुकसान न हो। सबसे बड़ी चुनौती थी कि अपने लोगों को सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट पे लाया कैसे जाए, क्योंकि जितने भी एयरपोर्ट्स में आने के रूट्स हैं वो सारे के सारे तालिबान के हाथ के अंदर है। बड़ी रुकावटें थी, बड़े रोड ब्लॉक्स थे, लेकिन
उसके लिए भी खास ऑपरेशन चलाया गया, जिसके माध्यम से उनको सेफली वहां पे लाया गया। और एक बारी 2 बारी सक्सेस मिल गई है, आने वाले समय में और सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते डिसिप्लिन कायम हो रहा है। जो पहले फॉग ऑफ वॉर था, पहले 1 दिन के बाद में 2 दिन में जो कंफ्यूजन और क्योस था, वो कंफ्यूजन और क्योस जो है तीसरे दिन काफी से ज्यादा कम हो गया है। एक बात का बहुत खास ख्याल रखा गया तालिबान की तरफ से कि जब इन्होंने धीमे धीमे कब्जा शुरू किया, कई सारे जो राज्य हैं अफगानिस्तान के, वहां पर इन्होंने कुछ उत्पात भी मचाए, लोगों को परेशान भी किया, लेकिन जैसे काबुल में एंट्री करते हैं, लेकिन काबुल में इन्होंने कोई बहुत ज्यादा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, एक शांति व्यवस्था स्थापित की हुई है। क्या एक संदेश देने की कोशिश है बाकी मुल्कों को कि हम इस बार जो तालिबान का रुख होगा बिल्कुल अलग होगा और शांति व्यवस्था कायम रहेगी? देखो, शुरू में जो उन्होंने प्रोमिसेस को कैप्चर किया, उनको नहीं लगता था कि इतनी बड़ी सक्सेस उनको मिलने वाली है। उनको साफ तौर पे लगता था कि जो जैसे जैसे काबुल के नजदीक आएंगे, अफगान नेशनल आर्मी जो है बहुत बड़े पैमाने पर उनको ऑपोजिशन देगी और भयंकर लड़ाई होगी। लेकिन सारी जगह अफगान नेशनल आर्मी ने अपने हथियार जमीन पर रख दिए और वास्तव में सरेंडर कर दिया। लेकिन सर, सवाल इस पर भी उठता है ना, इतने सालों से जो अमेरिका की सेना थी, नाटो थी, जो सहयोगी थे, ब्रिटेन के जो सैनिक थे, वो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, 20 सालों तक उनको ट्रेन किया, और ये काफ़ी बार उनकी तरफ से कहा भी गया कि हमने अफगान के जो सैनिक हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, ये किसी भी आर्मी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अचानक से घुटने टेक देना तालिबान के आगे, जबकि आपकी जो फौज की संख्या है वो ज़्यादा है, आपके पास एयरफोर्स के जो विमान हैं वो ज़्यादा हैं, उसके बावजूद कहीं ना कहीं संदिग्ध घेरे में नहीं आ रहे सर जो अधिकारी हैं, रक्षा अधिकारी हैं जो अफगानिस्तान के? हेलो सर, आपको आवाज़ आ रही मेरी? शायद पीके सहगल साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। जी सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? पीके सहगल सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े। तो हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान को लेकर, जहां पर लगातार जो स्थिति बहुत विकराल होती जा रही, लोगों में डर है, लोग दूसरे मुल्क का रुख कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ देर पहले मीटिंग की है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जो भी भारतीय नागरिक वहां फंसे हैं उनको सकुशल वतन वापसी लाया जाएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का